बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्टर्लिंग साइकिल कवर करेंगे। अब इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि ये क्या है। ये स्टर्लिंग साइकिल स्टर्लिंग इंजन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक रीजनरेटर भी होता है। आप इसको इसी तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक आम इंजन है। ठीक है। एक पिस्टन है, सिलेंडर है, और साथ साथ रीजनरेटर भी साइड पे आपको अगर नजर आ रहा है तो यह भी साइड पे एक रीजनरेटर है। अब इसमें जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन का प्रोसेस ऑटो साइकिल की तरह है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। ठीक है। स्टर्लिंग साइकिल में, जबकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अब इसके बारे में मजीद आते हैं, रीजनरेटर क्या होता है। तो रीजनरेटर हमारे पास इसी तरह एक कंटेनर होता है जो फर्नेस के साथ अटैच हुआ है। ठीक है। तो ये जो इधर हमारे पास जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हॉट एयर होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट यानी फर्नेस से करीब होता है तो वो गर्म हो जाता है। साथ साथ हमारे ये पाइप होते हैं वाटर के। तो यहाँ कूल वाटर आती है, और जब उसका कांटेक्ट होता है हॉट एयर के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो कोल्ड वाटर हॉट वाटर बन जाते हैं। तो ऊपर हमारे पास कोल्ड एयर होता है, और ये हॉट एयर इन वायर से पास होता है। ठीक है। ये वायर का एक कनेक्शन है। तो यह हमारे पास कोल्ड एयर होता है, और यहाँ हमारे पास हॉट एयर होता है। हॉट एयर यहाँ से एंटर हो सकता है, सॉरी बाहर जा सकता है, और यहाँ जो कोल्ड एयर है एंटर हो सकता है या बाहर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया रीजनरेटर। अच्छा, स्टर्लिंग साइकिल की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यह जितने भी साइकिल हमने किए इससे पहले, फॉर एग्जांपल हमने किया है रिंकाइन साइकिल, इससे पहले हमने किया है डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ठीक है, अभी ब्रिटेन साइकिल। तो इन सब में जो वर्क इन प्रोसेस था वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे था। लेकिन यहाँ मामला डिफरेंट है। यहाँ जो प्रोसेस होगा वो वर्क इन प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। ठीक है। तो इसमें जो 1 to 2 प्रोसेस है आपको पीवी डायग्राम में नजर आता है। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस है, तो इसको हम कहते हैं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन। और क्या कौन सा प्रोसेस है, कंप्रेशन है। ठीक है। टीएस डायग्राम में आप एक सीधा लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब है कि एक ही टेम्परेचर है। ठीक है। वो कौन सा टेम्परेचर है, टीसी, यानी कोल्ड टेम्परेचर है। अब इस प्रोसेस को इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया सिलेंडर। ठीक है। इसके अंदर पिस्टन है, और इसके साथ अटैच है, या इसके साथ अटैच है रीजनरेटर। अब इस रीजनरेटर का काम क्या है, इसका काम है कूलिंग और हीटिंग। जब हमें कूलिंग रिक्वायर होती है तो ये कूलिंग का काम करता है, जब हीटिंग रिक्वायर होती है तो ये हीटिंग का काम करता है। तो अब क्या होता है, जब कंप्रेशन होता है तो ये पिस्टन आगे जाएगा। ठीक है। आगे जाने से इसका टेम्परेचर, इसके अंदर जो एयर है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि ये तो आइसोथर्मल होगा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो एयर है वो एंटर हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि यह हमारे पास कोल्ड एयर अंदर जाती है।
तो ये हमारे पास हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, पहला प्रोसेस। स्टेप नंबर 2, ये हमारे पास है हीट एडिशन, और कौन से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो इस पीवी डायग्राम में आपको एक वर्टिकल लाइन नजर आता है, तो इसका मतलब है कि इसी पे हमारे पास टेम्परेचर, सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ये कौन सा प्रोसेस है, हीट एडिशन प्रोसेस है। इस टीएस डायग्राम में आपको 2 और 3 ये एक लाइन नजर आता है। तो क्या होता है, जब हमारे पास हीट एडिशन होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और साथ साथ एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। अब यह हमारे पास वही पिस्टन है, हमने कंप्रेशन किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम इधर क्या है, कांस्टेंट है, पिस्टन अभी भी इधर है। कंप्रेशन करने के बाद ये इधर आ गया था, तो अब भी ये हमारे पास इधर ही है, ठीक है। अब क्या होगा, यह जो हमारे पास एयर आई थी, ठीक है, वो एयर क्या होगा, उसका कांटेक्ट होगा वायर के साथ, और वायर का फिर हार्ड एयर के साथ, और यहाँ से फर्नेस से यहाँ हीट आती है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, हीट एडिशन प्रोसेस होता है। वही एयर हमारे पास गर्म हो जाती है। इसके बाद हमारे पास 3 and 4 प्रोसेस, ये दोबारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन है। तो इस पीवी डायग्राम में आपको 3 and 4 नजर आता है कि नहीं, इसमें क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन है। तो 3 से जब ये स्टेट नंबर 4 की तरफ आता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यह हमारे पास 3 and 4 प्रोसेस क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमारे पास क्या है, एंट्रोपी इसकी बढ़ गई है। अब 3 and 4 प्रोसेस में हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन से क्या होता है, एक्सपेंशन से टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ से गर्म एयर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। क्या होगा, हमारे पास यहाँ कंप्रेशन पे यहाँ ये पिस्टन आ गया था। अब इस एक्सपेंशन में क्या है, ये पिस्टन दोबारा जाएगा ताकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तो एक्सपेंशन से हमारे पास यहाँ जो एयर है इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। तो यह हमारे पास जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इस रीजनरेटर से हॉट एयर यह आता है, और हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है हीट रिजेक्शन का, और ये किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो 4 and 1, यह आप देखते हैं एक वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब ये कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस है। यह हमारे पास क्या है, इस टीएस डायग्राम में आप देखते हैं कि 4 and 1 प्रोसेस, तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। टेम्परेचर इसमें कम हो जाता है और वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट होता है। हीट रिजेक्शन से इसी का जो एंट्रोपी है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाती है। अब यही प्रोसेस आप कंसीडर कर ले। अब इसका काम क्या है, अब इसका काम क्या है, अब इसका काम है कूलिंग का। तो ये हॉट एयर क्या होगा, यहाँ आएगी, ठीक है। जो हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर हॉट एयर थी,
वो इस रीजनरेटर में आएगी। इस रीजनरेटर से पास होके, अब इस रीजनरेटर का काम क्या है, कूलिंग का काम। या ये हॉट एयर पास होके फिर वायर से पास होगी, वायर के बाद ये कंटेक्ट में आएगा कूलिंग पाइप के साथ। ठीक है, कूलिंग पाइप के साथ जब ये कांटेक्ट में आएगा तो ये कूल हो जाएगा, और यही एयर दोबारा इस सिलेंडर में आएगी। तो इस तरीके से ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। ये यही का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये जो कूलिंग है वो कौन करता है, वो ये कूलिंग पाइप करता है। तो इसी तरह हमारे पास ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है।